इस संपूर्ण सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य जो मनुष्य जानता तो है पर उसे मानता नहीं, सिर्फ मानने का ढोंग करता है। इस संसार के हर ऊंच नीच भेदभाव के परे संपूर्ण संसार शुद्ध चेतना है। मेरा परिचय, मेरा अंतिम सत्य। इस संपूर्ण संसार, हर मनुष्य, हर जीव का परिचय और उनका अंतिम सत्य केवल और केवल शुद्ध चेतना मात्र है। फिर भी मनुष्य इस अटल सत्य के बावजूद अपने इंद्रियों के अधीन होकर माया के वशीभूत अपना सारा जीवन पाप कर्म करने में बिता देता है। कहीं अमीरी गरीबी, कहीं जाति भेदभाव, कभी ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कभी काला गोरा, कभी लड़का और लड़की, कभी सरहदें, कभी मेरा, कभी तेरा, कभी मान अपमान, कभी जीत हार, तो कभी बदले की भावना। इन्हीं सारे दुर्गुणों में लिप्त होकर, माया भ्रम के अधीन होकर अपने दुर्लभ मनुष्य योनि में लिए जन्म का नाश करता है। अपना सारा जीवन कलह कलेश, अपने इंद्रियों की तृप्ति, धन, शरीर की वासना में नष्ट करता है। इस संसार में हर मनुष्य अपने कर्म बंधनों में, अपनी इच्छा, अपने कामनाओं में फंसा है और इन सब के फलस्वरूप बार बार कष्टदायी जन्म मृत्यु के अनंत चक्र से गुजर रहा है। इस संपूर्ण संसार में जन्मे हर एक जीवात्मा, हर एक मनुष्य का अंतिम लक्ष्य अपने सच्चे स्वरूप तक पहुंचने का है। हर मनुष्य के जीवन मरण की यात्रा उसी मार्ग को ढूंढने की और अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश है, जहां मनुष्य अपने और इस समस्त संसार के सच्चे स्वरूप को पहचान सके, माया से परे होकर अपने नर से नारायण तक की यात्रा को पूर्ण कर सके, खुद के अंदर विद्यमान उस परमात्मा को पा सके और औरों के अंदर भी, संपूर्ण प्रकृति, हर जीव के अंदर, संपूर्ण संसार के कण कण में उस परमात्मा को देख सके शुद्ध चेतना के रूप में। संपूर्ण संसार, हर मनुष्य, हर जीव का सत्य यही है, जो सत्य मेरा है। शिवोहम, मैं शिव हूँ, एक शुद्ध चेतना। मैं अनादि अनंत शिव हूँ। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न तो मैं मन हूँ, न बुद्धि, न अहंकार और न ही चित्त हूँ। न मैं कान हूँ, न जिह्वा हूँ, न नाक हूँ और न ही आँखें हूँ। न मैं आकाश हूँ, न पृथ्वी, न अग्नि और न ही वायु हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, आदि अनंत शिव हूँ। मैं शिव हूँ। न च प्राण संज्ञो न वे पंचवायु, न व सप्त धातुर न व पंचकोश, न व पाणिपादम न चौपस्थ पायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न मैं प्राण हूँ और न 5 प्रकार की प्राण वायु, न मैं सप्त धातु हूँ और न ही पंचकोश, न मैं वाणी हूँ, न हाथ न पैर और न ही उत्सर्जन के अंग। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव। मैं शिव हूँ। न मैं द्वेष रागो न मैं लोभ मोहो, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावा, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। न मुझे किसी से द्वेष है,
और ना ही कोई लगाव। ना मुझे कोई लोभ है और ना मोह। ना मुझे कोई अभिमान है और ना ही ईर्ष्या का भाव। ना मैं धर्म हूँ, ना अर्थ, न काम और न मोक्ष में हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, आदि अनंत शिव हूँ। मैं शिव हूँ। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मुझसे कोई पुण्य होता है और न कोई पाप। न मुझे सुख का अनुभव होता है और न दुख का। न मैं मंत्र हूँ, न तीर्थ, न वेद हूँ और न यज्ञ। न मैं भोजन हूँ, न भोग का अनुभव और न ही भोक्ता। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। मैं शिव हूँ। न मृत्यु न शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मैनैव माता न जन्म। न बंधुर न मित्रम गुरुर्नैव शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मुझे कोई मृत्यु का भय है और न ही कोई संदेह है। न मेरी कोई जाति है, न मेरा कोई पिता है, न माता है और न ही मेरा कोई जन्म हुआ है। न मेरा कोई भाई है, न ही कोई मित्र, न गुरु है और न ही कोई शिष्य। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। मैं शिव हूँ। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम। न चासंगतम नैव मुक्तिर्न मेय, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं सभी प्रकार के विचारों विकल्पों से परे हूँ और निराकार हूँ। मैं सर्वव्यापी हूँ और सभी इंद्रियों में व्याप्त हूँ। मैं न कभी किसी बंधन में बंधा हूँ और ना ही मुझे कोई मुक्ति चाहिए। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। मैं शिव हूँ। मैं शिव हूँ। मैं शिव हूँ। यही इस समस्त संसार और संपूर्ण ब्रह्मांड का अंतिम और अटल सत्य है। मनुष्य अज्ञानतावश अपने पापी कर्मों द्वारा अपने जीवन और अपने जीवन में आने वाली परीक्षाओं को कठिन कर लेता है। मनुष्य अपना सारा जीवन इस संसार की माया के पीछे गंवा देता है। कभी तो इस संसार की माया को पाने के लिए और कभी दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को सही गलत ठहराने से, दूसरों के जाति, दूसरों के जीवन में कमियां देखने और निकालने से, दूसरों को बुरा कहने से मनुष्य का कभी भला नहीं हो सकता। हर मनुष्य को अपना जीवन अपने अंदर के शिव को प्राप्त करने में लगाना चाहिए। अपनी अंतरात्मा में बैठे शिव को पहचानने में, इस समस्त संसार के सत्य को जानने में। जो चीज़, जो माया यहीं छोड़कर जाना है तो उस माया के पीछे समय व्यर्थ क्यों? फिर वो धन दौलत का मोह हो या किसी मनुष्य रिश्तों का। मनुष्य को जन्म के रूप में जितना समय मिलता है, मनुष्य उस समय का सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है। मनुष्य को लगता है कि वो छल कपट करके इस संसार की माया को इकट्ठा करेगा, पर परमात्मा सब देख रहे हैं। जिसके भाग्य में जितना है उसे उतना ही मिलता है। तो छल से या बल से मनुष्य जितना भी लालच कर ले, मोह कर ले, सिर्फ उसका पाप कर्म बढ़ता है और अंततः उसे सब कुछ इस प्रकृति को सूद समेत लौटाना पड़ता है। कष्ट और पीड़ा के रूप में प्रकृति मनुष्य से सब कुछ वापस ले लेती है। तो अपने समय को, अपने कर्म को सोच समझ कर खर्च करे, क्योंकि अंत में कर्म फल के रूप में मिलने वाला दुख और कष्ट
मनुष्य को खुद भोगना पड़ता है, अज्ञानता और माया नहीं। ज्ञान और धर्म द्वारा किए गए कर्म को चुने। धर्म, सत्य और मानवता का मार्ग ही मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है।